Good morning, students. Today's topic is small basic part 2. अब हम लोग स्मॉल बेसिक्स में पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल बेसिक्स। एलिमेंट्स कौन कौन सा एलिमेंट्स है अब स्मॉल बेसिक का। स्मॉल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पता है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में हमने बताया था। तो स्मॉल बेसिक्स का एलिमेंट्स है कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। अब हम बात करेंगे कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स दैट आर प्रीडिफाइंड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस। इसको रिजर्व वर्ड कहते हैं। इस रिजर्व वर्ड को हम प्रोग्रामिंग लिखते समय, जब कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग का, तो यूज नहीं करते हैं एज ए वेरिएबल। हम लोग इससे वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते या फिर कांस्टेंट के तौर पे इसे यूज नहीं कर सकते। इस पॉइंट को नोट करना है कि जो भी कीवर्ड्स होता है वो रिजर्व्ड होता है, उसे प्रोग्राम्स में हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट के रूप में यूज नहीं करते हैं। अब आप कहोगे कीवर्ड्स कितनी तरह का होता है? सर कीवर्ड्स इसमें स्मॉल बेसिक में 14 कीवर्ड्स होता है जिसे हमें अपने माइंड में सेट करना है। जैसे इल्स, इफ, इंड फॉर, इंड इफ, इंड सब, इंड वाइल, फॉर, गो टू, इफ, स्टेप, सब, देन, टू, वाइल। ये 14 कीवर्ड्स जो है इसको हमको एज ए वेरिएबल, एज ए कांस्टेंट यूज नहीं करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लिए कीवर्ड्स की। अब नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट की। ठीक है, अब बात करें हम कांस्टेंट्स की। तो कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स आर वैल्यूज इन ए प्रोग्राम्स दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जो कांस्टेंट है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय वो चेंज नहीं होता है। यदि हम किसी कांस्टेंट्स की बात करते हैं कि यदि वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन कर दिए तो वो वैल्यू हो गया उस वेरिएबल के लिए कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट्स 2 टाइप्स का होता है। एक होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, दूसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में जो है वो 0 से 9 नंबर्स का हम यूज करते हैं, जिसमें कि अब हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स में क्या करते हैं? कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, ये हम न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को लेकर कर सकते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स पॉजिटिव हो सकता है, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स निगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक्स का मतलब होता है कि जिसमें कि अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो और कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स भी हो और सिंबल भी हो। तो अल्फा न्यूमेरिक में हम ये सारे का मिलाकर अल्फा न्यूमेरिक्स कहते हैं, जिसमें कि ए से जेड अल्फाबेट भी हो, नंबर भी हो, कैरेक्टर्स भी हो। हम अल्फा न्यूमेरिक के साथ स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हैं, मतलब हम इसको स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम कुछ कैरेक्टर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक जो है और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स ए सीक्वेंस ऑफ लेटर और अल्फाबेट कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? एक सीक्वेंस ऑफ लेटर ऑफ अल्फाबेट होता है और अल्फाबेट होता है या कैरेक्टर्स का होता है, जिसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर ए सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स, कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। डबल कोट्स में इसको हम लिखते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर हम यदि हेलो लिखेंगे तो हेलो लिखने के पहले यहाँ पर डबल कोट्स देंगे, इसको हम अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।